अगर आप एल्विश यादव के समर्थक हैं तो शायद ये खबर आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट ला सकती है, क्योंकि एल्विश यादव को जमानत मिल गई है। हाँ, वो जब एनडीपीएस का एक्ट हटा था तो शायद वहीं से ये क्लैरिटी आ गई थी कि अब एल्विश की जमानत के दिन जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जिस धारा में पहले केस दर्ज किया गया था उस धारा में ये स्पष्ट था कि एल्विश यादव की मुसीबतें बढ़ती, हो सकता है 5-10 साल की भी सजा हो जाती। लेकिन उसके बाद जिस धारा में दोबारा से केस दर्ज किया गया उस धारा में उनकी जमानत होना तय था, और वकीलों के हड़ताल के बीच में जमानती प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा। लेकिन अब एल्विश बाहर है, उनके प्रशंसक, उनके दोस्त यार जो हैं वो खुश हैं। सोशल मीडिया पर तमाम चीजें हैशटैग के साथ वो ट्रेंड करने लगे हैं। लेकिन रेव पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई के मामले में एल्विश यादव को 17 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, और तब से काफी कुछ घटनाएं घटी। सोशल मीडिया पर उनके माता पिता के तमाम बयान हमने सुने। उनके माता पिता ने जो बातें रखी उनमें से कई बातें हैरान करने वाली थी, जैसे जितनी गाड़ियां हैं, जितना पैसा है, जितना माहौल है, उन्होंने कहा ये सब उधार पे चल रहा है। लेकिन एल्विश के लिए राहत वाली खबर तब आई जब वो एनडीपीएस की धारा उनसे हटा दी, और इस धारा के हटने से उनके परिवार वाले, उनके चाहने वालों में एक राहत की खबर है, क्योंकि फाइनली अब वो जेल से बाहर हैं और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर 17 मार्च को जब एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था तो फिर वहां पर हैरानी लोगों को बहुत थी, क्योंकि एक लड़का जिससे काफी लोग बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे, सडनली उसका डाउनफॉल जो था वो हैरान कर रहा था। मामला जो था बड़ा सेंसिटिव था। कानून के जानकार ये कह रहे थे कि अगर एनडीपीएस की धारा रह गई तो फिर जमानत बहुत 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 मुश्किल। लेकिन वहां पर जब एनडीपीएस की धारा को हटा दिया गया तब ये काफी हद तक क्लैरिटी आ गई थी कि अब शायद जमानत जो है वो मिल जाएगी। हालांकि यूपी पुलिस की नीयत को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़ा है। सवाल इस बात को लेकर कि दो ऐसी धारा, एक धारा जिसमें जमानत नहीं मिल सकती और एक धारा जिसमें जमानत मिल सकती है। अब यूपी पुलिस क्या इतनी लापरवाह है? क्योंकि दो ही सिनेरियो हैं, एक सिनेरियो जिसमें एल्विश यादव दोषी हैं और एक सिनेरियो जिसमें एल्विश यादव निर्दोष है या उतना बड़ा गुनाह नहीं किया। अगर एल्विश यादव निर्दोष हैं तो क्या यूपी पुलिस ने एल्विश यादव को उतनी गंभीर धाराओं में फंसा दिया जिसके चलते वो फंसे पड़े थे? तो क्या उन्होंने गलत चीज के लिए इतना लंबा दिन काटा? और अगर वो सही थे और एनडीपीएस की धारा आपने सोच समझ कर लगाई थी जो उस मामले पर बनती थी, तो फिर सवाल ये कि अब आपने क्यों बदल दी? क्योंकि कानून के इकबाल को लेकर यहां पर सवाल गंभीर खड़े होंगे कि ये दोनों बड़ी कॉन्ट्रास्ट चीजें हैं। किसी की जिंदगी बनाने, किसी की जिंदगी बिगाड़ने वाले, किसी को अपराधी पूरी तरह से घोषित करने और छोटा मोटा अपराधी बनाने वाले, गंभीर अपराध और हल्के अपराध। और इसी वजह से ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब सही थी पुलिस? पहले वाली पुलिस सही थी, अब सही थी? हालांकि कब सही थी, कैसे सही थी, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। एल्विश के प्रशंसक इस बात से खुश हैं कि भैया चलो बढ़िया यार, अब आराम से लड़का लौट आया है, आईपीएल से पहले लौटा है। गौतम बुद्ध नगर में जिला अदालत में उन्हें पेश किया गया था। पहले 17 तारीख को जेल हुई, फिर सीजेएम कोर्ट के सामने 20 तारीख को पेश किया गया। 20 तारीख को पेशी के दिन ये कहा गया था कि शायद याचिका में जो उनके मामले एक्ट चेंज होने थे उसके लिए पेश किया गया। उसके बाद बेल पिटीशन डाली गई, लेकिन बेल पिटीशन इसलिए अप्रूव नहीं हुई क्योंकि उस वक्त वकीलों की हड़ताल चल रही थी। लेकिन उसके बाद फिर सेकेंड याचिका में जब सुनवाई हुई तब उन्हें जमानत जो है वो दे दी गई है, और गौतम बुद्ध नगर में जिला अदालत जो है वहीं से उनको ये जमानत मिली है। हालांकि एल्विश पर दोष जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वो जमानत पर बाहर है। इस बात को समझना होगा, क्योंकि निर्दोष होना और एक मामले में बाहर निकलना दो डिफरेंस चीजें, तो ये डिफरेंस भी हमें समझना होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जिस एनडीपीएस के तहत उन पर यह मामला दर्ज हुआ था, अगर वो मामला होता तो शायद उनकी मुसीबतें बहुत लंबे समय के लिए बढ़ जाती, बहुत ज्यादा मुसीबत उनके लिए बढ़ जाती। लेकिन उनके माँ बाप के रोते आंसुओं के बीच शायद जो लाखों लोगों को बुरा लगा था उनके मॉम डैड के लिए, वो दुआएं लोगों की काम आ गई, और अब उनका लड़का उनके घर वापस जाएगा। शायद परिवार में खुशियां वापस लौटेंगी, क्योंकि माता पिता का परेशान देखना वो तस्वीर। हम आपको बता दें कि एनडीपीएस जो एक्ट था वो बड़ा खतरनाक एक्ट था। उसमें नशीले पदार्थ जैसे अफीम, चरस, हेरोइन, गांजा, इनके खरीदने या बेचने को लेकर आप पर आरोप लगता है। और दूसरा वाला जो होता है उसमें हल्की धाराओं में होता है कि दवाइयों के काम में इस्तेमाल होना या स्टेट दूसरे स्टेट में निकालना। इस मामले को लेकर कई और स्टेट में भी चल रहा था, कई सारी कॉल रिकॉर्डिंग आई थी। पुलिस प्रशासन के पास कहा गया कि बड़े सारे सबूत भी हैं जिसमें इन सारी चीजों को लेकर उनके पास सबूत हैं।
इसी वजह से शायद जज ने उन्हें शुरुआती दौर में जमानत देने से मना किया और जेल में डाल दिया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी उन पर लगा था। तो ये दो ऐसे आरोप थे जिनके चलते उनका पूरा सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता। 8 नवंबर को वो रेप पार्टी हुई थी जब एल्विश यादव पर आरोप लगा था कि सांपों के जहर का इस्तेमाल वो पार्टियों में करते हैं। उस टाइम पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि तब एल्विश ने कहा था कि उनका कोई रोल नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें जबरदस्ती परेशान ना किया जाए, उन पर डेंट ना किया जाए। लेकिन फिर जिस तरह से ये मामला निकला, जिस तरह से एल्विश को लेकर बातें निकली और फिर कोर्ट में उन्हें ये माना गया कि उन्होंने कबूल कर लिया है, तो ये सारी चीजें बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि एल्विश यहां से निकलेंगे तो बैक टू नॉर्मल लाइफ? क्योंकि 2 बातें उठती हैं, एक अभी भी आप जमानत पर हैं, दूसरा आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि जो आपकी लाइफ थी वो हवाबाजी थी, वो रियलिटी नहीं है। अब वो क्यों कहा, कैसे कहा, मीडिया ट्रायल का क्यों हिस्सा रहा, तो इनका कोई फर्क पड़ेगा?